अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं जो आपकी डेली के काम आने वाली हैं और आपको पसंद होती हैं, जैसा कि चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है और पाकिस्तानी करेंसी का नोट कैसे बनाया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते कि उन्हें फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। आज मैं आपको फैक्ट्री में तैयार होने वाली चंद चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पाकिस्तानी करेंसी। दोस्तों, करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया की हर कंट्री में यूज किया जाता है और उसके बगैर जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होगा कि पाकिस्तानी करेंसी के नोट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, नोट को एक सीक्रेट प्लेस पर बनाकर बैंक में भिजवा दिया जाता है। हम में से काफी लोगों को यही लगता है कि नोट्स को नॉर्मल कागज से बनाया जाता है। भाई, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्मल कागज बहुत नाजुक होता है जो बहुत जल्दी ही खराब होकर फट जाता है। इसीलिए नोट को बनाने के लिए एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन के अंदर 75% कॉटन को डालकर उसमें 25% लिनन फैब्रिक को डाला जाता है, जो इसको अच्छी तरह मजबूत बनाता है। और एंड में उसके अंदर पानी को ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद मशीन इनको अच्छी तरह मिक्स कर देती है और फिर मशीन कागज को पेपर की शक्ल में तब्दील करके बाहर निकालती है। और नेकेड प्रोसेस में इस पेपर के ऊपर पाकिस्तानी करेंसी का वाटर मार्क लगा दिया जाता है। ये वाटर मार्क कायदे आजम की वो पिक्चर है जो नोट की साइड पर लाइट पड़ने से नजर आती है, जिससे हमें एक चीज का अंदाजा होता है कि ये नोट रियल है या फेक। और इसके बाद इसके ऊपर डिजाइन और प्रिंटिंग का प्रोसेस जारी किया जाता है, जिसके कंप्लीट होने के बाद हर नोट को उसी की शेप और डिजाइन से स्पेशल इंक की मदद से कलर किया जाता है। और जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाता है तो इसके बाद इसकी क्वालिटी टेस्ट की जाती है, जिसको पास करने के बाद इनको बैंक में भिजवा दिया जाता है। दोस्तों, रियली नोट्स बनाने का ये प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है। एप्पल जूस। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कंट्री में बच्चों से लेकर बड़ों तक एप्पल जूस सभी को पसंद होता है, पर क्या आप जानते हैं कि एप्पल जूस को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, एप्पल जूस के लिए दुनिया में हर साल 1 लाख टन से ज्यादा सेब फार्म पर उगाए जाते हैं, और जिनसे पूरे साल में तकरीबन 800 मिलियन लीटर एप्पल का जूस बनाया जाता है। दोस्तों, जब फार्म में सेब पककर तैयार हो जाते हैं तो इनका जूस बनाने के लिए इनको फैक्ट्री में भिजवा दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले इन एप्पल को अच्छी तरह वॉश किया जाता है, और फिर इन एप्पल की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इनको वॉश करने के लिए भी कई टन पानी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जब ये सेब अच्छी तरह क्लीन हो जाते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनको एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है, जिसके अंदर बहुत शार्प ब्लेड लगाए गए होते हैं जो इनके ऊपर से छिलके को उतार देते हैं। और छिलके को उतारने के बाद इनको एक बड़ी ग्राइंडर मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें लगाए गए जिग-जैग ब्लेड इनको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं। और एप्पल के इन छोटे छोटे पीसेस से ज्यादा जूस निकालने के लिए इनमें एक केमिकल ऐड किया जाता है जो इनको नरम करने और इनसे ज्यादा जूस निकालने के काम आता है। दोस्तों, इनमें केमिकल ऐड करने के बाद इनको 1-1.5 घंटे के लिए एक कंटेनर में बंद कर दिया जाता है, और इनसे रस निकालने के लिए इनको कंटेनर से बाहर निकाल कर एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में डाल दिया जाता है, जो अपने फुल पावर से प्रेस करके इनमें से सारा रस निकाल लेती है। जिसके बाद के प्रोसेस में इनको एक मशीन में डाल दिया जाता है जो इनसे छोटे छोटे ज़रात को निकाल देती है और इसको क्लीन कर देती है। और उसके बाद इसे एक बड़े से कंटेनर में डालकर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद इनमें शुगर फ्रीजनिंग एजेंट्स और फ्लेवर को ऐड किया जाता है। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं तो इसको एक कंटेनर में डालकर ठंडा किया जाता है, और एंड में एक मशीन की मदद से पैक करके इनके साथ स्ट्रॉ लगाकर बेच दिया जाता है। चॉकलेट। दोस्तों, आज की जनरेशन में बच्चों से लेकर बड़ों तक तकरीबन सभी लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद है, और वो लोग इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मेन इंग्रेडिएंट कोका की जरूरत पड़ती है, जो अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ था। और आज के टाइम में भी चॉकलेट बनाने के लिए 90% कोका अफ्रीका से इम्पोर्ट करवाया जाता है। और जब ये फैक्ट्री में आता है तो सबसे पहले इसको एक भट्टी में डालकर रोस्ट किया जाता है, और जब इसके बीन्स फुल ड्राई हो जाते हैं और इससे आने वाली फ्रेग्रेंस बढ़ जाती है तो इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसमें बीन्स को एक मशीन में डालकर उनके छिलके को उतारा जाता है, और फिर एक ग्राइंडर का यूज करते हैं और इनका पेस्ट बनाया जाता है। ये पेस्ट काफी थिक होता है, और इस पेस्ट को लिक्विड में तब्दील करने के लिए इस मशीन में डालकर इसके अंदर एल्काइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है। और इसी प्रोसेस के दरमियान में कोका से निकलने वाले नेचुरल बटर को अलग स्टोर कर लिया जाता है, और उसके बाद कोका एक पाउडर की शक्ल तैयार कर लेता है, जिसके बाद इस कोका से निकलने वाले
बटर में शुगर ऐड करके इसका एक अलग सिरप बनाया जाता है और फिर इस सिरप को इसमें डाल दिया जाता है और साथ में इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला जाता है और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये चॉकलेट पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और एंड में इसे मखसूस साइज में काट कर इनको पैक कर दिया जाता है। बाइक मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों पाकिस्तान में बाइक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली बाइक होंडा CD70 है जो तकरीबन 1 लीटर में 50 से 65 किलोमीटर एवरेज देती है और पाकिस्तान में कई ऐसी कंपनी हैं जो इस वक्त होंडा 70 बाइक बनाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? दरअसल दोस्तों इनको पाकिस्तान में बनाया नहीं जाता बल्कि इनके पार्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करवाया जाता है और पाकिस्तानी फैक्ट्री में इनको असेंबल किया जाता है। सबसे पहले बाइक के इंजन के पार्ट्स को फिक्स किया जाता है। जब इसके इंजन का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बाइक की बॉडी में वायर को फिक्स किया जाता है और साथ साथ इसके मड गार्ड, स्प्रिंग बोर्ड वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीजें भी फिक्स करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में इसके पिछले व्हील और साथ ही शॉक्स लगाया जाता है जिसके साथ चैन और छोटी चीजें अटैच होती हैं। इनको फिक्स करने के बाद इनका फ्रंट व्हील असेंबल किया जाता है और उसके बाद इसके हैंडल को असेंबल करते हैं। दोस्तों फैक्ट्री में बाइक की एक एक पार्ट्स को वर्कर बहुत ही मेहनत से अपने हाथों से फिक्स करते हैं और एंड में बाइक के पेट्रोल टैंक और बाइक सीट लगाकर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। रियली दोस्तों बाइक की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखकर एक अलग ही मजा आता है। बटर। दोस्तों आप सब ये बात जानते होंगे कि बटर दूध के अंदर जो मलाई होती है उससे निकाला जाता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसे हर घर में खाने और मुख्तलिफ चीजों के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बटर हम बाजार से बाय करते हैं उनको फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? फर्स्ट प्रोसेस में फैक्ट्री के अंदर जब दूध को लाया जाता है तो सबसे पहले इसे एक बड़े से ब्लेंडर में डाल दिया जाता है जो दूध को इतनी स्पीड से घुमाता है कि दूध और मलाई अलग अलग हो जाते हैं और बचे हुए दूध से सारा फैट क्रीम की सूरत में निकाला जाता है तो इसे लो फैट मिल्क कहते हैं। और जो इस दूध से मलाई निकलती है उसे बटर प्रोड्यूस करने के लिए इसको बड़े बड़े टैंक में डालकर 15 से 20 डिग्री तक अच्छी तरह पकाया जाता है और जब ये अच्छी तरह पक जाता है तो ठंडा होने के बाद ये काफी थिक और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इसे एक रोटेटिंग मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और जब इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये इतनी तेजी से रोटेट होती है कि इसके अंदर दूध का एक कतरा निकाला जाता है। उसके बाद इसके अंदर लैक्टिक एसिड और नमक को ऐड किया जाता है। दोस्तों दरअसल ये एसिड एक बैक्टीरिया होता है जो मलाई को मक्खन में कन्वर्ट कर देता है और एंड में एक ऐसी मशीन की मदद से मुख्तलिफ पीसेज में कट करने के बाद पैक करके सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।